सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई, एक पिता के 4 बेटे हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया, महाराज जी यदि भगवान होते तो इस दुनिया में कोई दुखी क्यों होता? आज कितने लोग दुखी हैं। कई लोग ऐसे हैं पेट भर खाते नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। यदि भगवान है तो फिर इनका दुख क्यों नहीं देखते, और देखते हैं तो दूर क्यों नहीं करते? तब हमने कहा कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं कि भगवान है तो फिर इतना सारा दुख क्यों है, दर्द क्यों है। अरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, इस सवाल के उत्तर में ही इसका भी उत्तर मिल जाएगा। एक पिता के 4 बेटे हैं। 3 बेटे पिता की बहुत अवहेलना करते हैं, सेवा नहीं करते। 3 बेटे पिता से केवल धन चाहते हैं, पर एक बेटा है जो पिता की सेवा करता है, पिता की इज्जत करता है और पिता से बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि 3 बच्चे सेवा नहीं करते, चौथा बेटा सेवा करता है पिता की, तो वो पिता अपनी सारी दौलत जो संपत्ति उसकी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो किसे देगा? आप बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए। जो नालायक हैं 3 उन्हें देगा, या जो एक जो सेवा करता है उसे देगा? आप बताइए। जो सेवा करता है, स्वाभाविक सी बात है कि पिता अपनी संपत्ति उसे देगा जो आदर करता है, सेवा करता है, चरण दबाता है, आज्ञा का पालन करता है। हाँ, उसी प्रकार संतान तो सब भगवान की ही है, आप और हम, पर जो भगवान की संतान होकर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? गीता में जो जो लिखा है वो किसकी आज्ञा है? कृष्ण की ही तो गीता है, कृष्ण की वाणी से तो निकली है। भगवान रोज रोज तो हमारे बीच में आके हमें समझाएंगे नहीं, तो एक बार गीता बोल के चले गए कि भाई इसको फॉलो करते रहना। वेद पुराण किसकी आवाज है? क्या है ये? भगवान की वार्ता तो है। भगवान आज डायरेक्ट कहने कुछ नहीं आएंगे। गीता, वेद पुराण जो शास्त्र गुरुजन कहते हैं वह नियम फॉलो कीजिए। तो जो आज भी शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को सर्वत्र देखते हैं, भाई संतान तो सब उसी परमात्मा की है, पर जो उस परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा कहते हैं कि मेरी सारी दौलत तेरे लिए है, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है, क्योंकि तू मेरा सम्मान करता है। और जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारी हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। अरे पिता भी अपने उन बच्चों की हेल्प नहीं करता जो सेवा नहीं करते, हाँ या ना? एक साधारण पिता उन बच्चों की हेल्प नहीं करता, तो फिर भगवान भी तो ये चाहते हैं कि हम तुमसे, भगवान तुमसे कोई सोना चांदी थोड़ी मांगता है। भगवान तो केवल ये चाहते हैं कि आप श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें, केवल प्यार करें, केवल प्यार करें। छोटे छोटे बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? दौड़कर आपकी गोद में आ जाते हैं। कोई आपसे पैसे थोड़ी मांगते हैं, वो तो जानते भी नहीं। 2-4 महीने का बच्चा क्या जानता है, पर वो दौड़कर आपकी गोद में आता है, वो आपसे प्यार चाहता है। जब आपने गाय पाल रखी होंगी ना, तो जब आप घर जाते होंगे तो गाय आपकी तरफ दौड़ जाती होगी। वो आपसे पैसा मांगने आती है क्या? सोना मांगने आती है क्या? वो गाय भी आपसे प्यार चाहती है। आपने कुत्ता पाल रखा है, तो आप जाते हैं तो कुत्ता भी आकर आपको चाटने लगता है, आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो जानवर होकर भी प्यार चाहता है। आपने तोता पाल रखा होगा तो पिंजरे में भले है, पर आपको देखता होगा तो आपकी तरफ वो भागता होगा, आपको देखकर कुछ आवाज लगाता होगा, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है। अरे संसार के तुच्छ प्राणी जब प्यार के भूखे हैं, तो भगवान क्या वस्तु का भूखा है? वो तुमसे धन दौलत नहीं, केवल प्यार की ही उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा भक्त मुझसे सच्चा प्यार करे, बस सच्चा प्रेम करे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हम लोग इतनी सी बातें समझ नहीं पाते, बस हम फॉर्मेलिटियों में उलझ जाते हैं।
हम प्यार नहीं करते भगवान से, सच्चा स्नेह नहीं कर पाते। सच्ची भक्ति क्या है? हार चढ़ाना, धूप जलाना, मिठाई चढ़ाना क्या सच्ची भक्ति है? ना, केवल प्रेम करना। गोपियां तो गाली देती थी, कपटी हो तुम, एक जन्म के नहीं जन्म जन्म की कपटी। गोपियां तो ये कहती तुम कपटी हो, तुम जानती नहीं कि प्यार क्या होता। गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम प्यार करना नहीं जानते। गोपियां कहती हैं कि तुम कपटी हो, गालियां देती हैं। कपटी गाली ही तो है। हम आपको कहें कि तुम कपटी हो तो ये भी एक गाली है। गोपियां गाली देती हैं, क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां रूठना भी होता है। जहां प्रेम नहीं है वहां रूठना नहीं है। जहां प्रेम की अधिकता है वहां रूठना बनता है। तो गोपियां रूठ जाती हैं इसलिए ताकि कृष्ण हमें मनाएं। ये प्रेम है। इस प्रेम की गहराई को, गंभीरता को शायद कोई समझे, शायद कोई जाने। तो भागवत तो प्रेम को उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है। और भगवान है, सब उन्हीं की संतान है, पर जो उनको भजते हैं वो उन्हें भजते हैं। आप उन्हें भजिए, वो आपको भजेंगे। आप उनकी तरफ देखिए, वो आपकी तरफ देखेंगे। आप उनकी तरफ देखते नहीं तो भगवान बोले फिर तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या पड़ी। फिर तुम शिकायत करते हो कि भगवान सुनते नहीं, सुनते नहीं। अरे तब सुनेंगे ना जब प्रेम होगा। हाँ,